तो हेलो दोस्तों, मैं मेरा इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमें किसी के बहकावे में कैसे नहीं आना है और लोग धोखा क्यों देते हैं, इसका कारण का क्या है और कैसे समझना है कि ये इंसान हमको धोखा देगा। दोस्तों, तो मैं है ना आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दोस्तों देखो, क्या होता है कि एक लड़की होती है। दोस्तों, एक लड़की होती है ना, तो उसके साथ एक धोखा हुआ है। और लोग आजकल बोलते हैं कि कमेंट्स हम पढ़ते हैं कि कैसी लड़कियां चाहिए आज के टाइम में। और लोग बहुत, आपने भी सुना होगा कि आजकल बहुत ऐसे चल रहे हैं, केस देखे होंगे। अभी देख ही रहे हैं हाल ही में हम कि लोग कैसे धोखा दे देते हैं और कैसे एक इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि उसको डिप्रेशन में वो चले जाए और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। तो दोस्तों, ये सब हमको इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्यों किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, मैं एक आपको है ना एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। देखो दोस्तों, क्या होता है कि एक लड़की होती है, पढ़ी लिखी होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। और जो लोग बोलते हैं कि खूबसूरत लड़कियों के साथ नहीं ऐसा होता, सबको खूबसूरत ही लड़कियां चाहिए। सब चेहरा देखते हैं, या फिर लोग बोलते हैं कि गुण अच्छे होने चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए। और कोई सबकी सब अलग अलग, वो अलग अलग सबकी आशाएं होती है। अलग अलग सबकी सोच होती है कि किसी को आज के टाइम में कैसी लड़की चाहिए, कैसे नहीं चाहिए। ये सब लोगों की है ना कहने की बातें हैं कि आजकल देखो, ऐसा नहीं है कि खूबसूरत लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है, या फिर पैसे वाले लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। लड़कियां बोलती है कि लड़के बोलते हैं कि पैसे वाले लड़कियों को पैसे वाले होना, और लड़की बोलती है कि लड़कों को खूबसूरत लड़कियां होना। तो क्या ये सच है? देखो दोस्तों, ऐसा होता ना तो बहुत सारे हमने केस देखे हैं। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, आपको भी पता होगा कि पैसे वालों के साथ भी ऐसा होता है, खूबसूरत लड़की लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों देखो, एक लड़की होती है ना, अ, वो है ना बहुत ही खूबसूरत होती है ना। और क्या होता है कि लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत पढ़ी लिखी, समझदार, संस्कारी, सब गुण अच्छे, कैरेक्टर भी अच्छे, और एकदम लोयल लड़की होती है, और एकदम रीति रिवाज को मानने वाली लड़की होती है। और बहुत अच्छी होती है। एक लड़की ऐसी होती है कि मतलब वो किसी लड़के को शादी ही मतलब विवाह ही करना चाहती है। और मम्मी पापा के लाडली होती है, और उनके ही कहना मानती है। एक ऐसी लड़की होती है। क्या होता है कि अब उसके लिए रिश्ते देख रहे हैं ना, लड़की बहुत खूबसूरत होती है, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत संस्कारी होती है। रिश्ते देख रहे हैं, तो क्या होता है कि उसके मम्मी पापा ने बोला कि चलो अ, अब इसके लिए रिश्ते देखते हैं। अब रिश्ते उसके लिए देखना चालू कर दिए। तो लड़की क्या होती है, ऐसी सोच है लड़की की कि मतलब जिससे शादी करूंगी वही मेरा हस्बैंड, वही मेरा फ्रेंड, और सब वही। और ऐसे फालतू के वो चक्कर में पड़ती भी नहीं थी। तो ऐसा होता है कि अब किसी ने उनको रिश्ता बताया उनकी लड़की के लिए। एक लड़की थी, तो उनके मामा जी ने उनके लिए लड़का बताया था। तो लड़की ने बोल दिया हाँ, अच्छा है, ठीक है। तो क्या होता है कि क्योंकि लड़की यही मानती है कि हाँ, उसकी भी सोच ऐसी है कि अच्छा लड़का मिलना चाहिए। इसके लिए वो शादी से थोड़ा दूर ही हटके रहती थी। और कि पता नहीं कैसा भविष्य में मिलता है, कैसा नहीं मिलता है, ऐसे हर लड़का सोचता है। तो ऐसा होता है कि अब लड़की के लिए रिश्ता आया। उधर क्या हुआ कि लड़के वालों ने भी हाँ बोल दिया ना, और लड़के वालों का तो हाँ ही था, तो हाँ बोल दिया। और फोटो फोटो में से दोनों ने हाँ बोला है, लड़का भी लड़की भी। अब क्या होता है कि आजकल तो क्या चल रहा है कि लोग फेसबुक पे देख लेते हैं उस लड़की को, चलो ढूंढ लेते हैं, इंस्टाग्राम पे ढूंढ लेते हैं, और भी अदर साइट्स है उस पर देख लेते हैं, अदर प्लेटफॉर्म
पे देख लेते हैं। तो क्या होता है कि वो लड़का होता है मतलब है ना? तो वो मिलता है इंस्टाग्राम पर। लड़की क्या होती है लड़कों से दूर रहती है, ज़्यादा लड़कों को फ़ॉलो नहीं करती है और अ, फिर क्या होता है कि एक लड़का है ना उसको फ़ॉलो करता है। वो लड़का वही होता है जिसके लिए उसके मामा जी ने वो रिश्ता बताया था और हाँ, बोला कि लड़की अच्छी है और हम करेंगे, इससे ही शादी मतलब इससे ही रिश्ते की बात पक्की करेंगे। तो अब लड़का फ़ॉलो कर लेता है लड़की को और तो लड़की ऐसा था कि पता नहीं लड़की ने भी कैसा लड़की ने उसको कन्फर्म कर लिया और ऐसा है कि जैसे एक-दूसरे से ऐड होते हैं तो इंस्टाग्राम पे ऐसा चलता है कि वो इससे ऐड है तो मतलब रिलेटिव्स समझ के। लड़की उसको आखिर पर लड़की ने उसको पहचाना नहीं था। फिर वो लड़का बात करता है, बोले हाय, लड़की बोलती कि हाँ भैया को वो हाँ भैया बोलता है, ऐसे करके लड़की बोलती है, भैया ही सबको बोलती है। उसको भी भैया बोला, तो फिर उसने बात की। फिर लड़की ने बोला आप कौन हैं? और ज़्यादा लड़की इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। लड़की ये अनफ़ॉलो ही करने वाली थी, यार मैंने इसको गलती से कैसे मैंने मतलब फ़ॉलो कर सकती हूँ और उसको अनफ़ॉलो करने वाली थी। तो लड़का बोला कि फिर लड़की ने बोला कि आपको इंट्रोडक्शन बताओ, कौन हो आप? लड़का जो था वो लड़की को पहचान गया था कि ये लड़की वही है और फिर क्या होता है कि फिर लड़की ने पूछा कि अरे आप है कौन और मतलब बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती और अनफॉलो करने ही वाली थी। फिर लड़का ने बोला अरे रिश्ता बताया था ना, आपकी फ़ोटो मेरे पास आई थी और फिर उसका सब कुछ बताया कि इंट्रोडक्शन लड़की को दे दिया। तो फिर लड़की ने हाँ बोला, हाँ अच्छा वही हो आप? हाँ बोला, उसने बोला कि हाँ वही हूँ। तो क्या होता है कि अब लड़का लड़की से बात करता है। अब लड़के की जॉब थी तो उसको टाइम नहीं मिलता था, तो वो आ नहीं सकता था। बोले कि मुझे फिर बातें चलने लगी उनकी ऐसी मतलब फ्रेंड जैसी बातें लड़की क्योंकि लड़की तो विवाह में एकदम शादी में ही ट्रस्ट करती थी और किसी लड़के पे ट्रस्ट भी नहीं करती थी। तो क्या होता है कि लड़कियाँ कैसे फँस जाती हैं और लड़के भी कैसे फँस जाते हैं, एक अच्छे लड़कियाँ। तो क्या हुआ लड़की को तो ऐसा सब पता था पहले से ही कि लड़के बहुत बदमाश होते हैं, लड़के मतलब धोखा ही दे देते हैं और सब। तो क्या होता है कि अब वो अच्छी बातें करने लगा, बोले कि फिर लड़की ने बोला देखो मैं है ना मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ और आप फालतू आप जब आना तब आना। तो लड़का बोले कि अरे मैं ऐसा लड़का थोड़ी हूँ, ऐसा बोला कि तुम मुझे दूसरे लड़कों जैसा समझ रही हो, मैं बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं हूँ। फिर लड़की ने ऐसा ट्रस्ट कर लिया कि हाँ यार ये मेरे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स है तो चलो मैं इसको रहने देती हूँ। तो फिर सोचा उसने कि ठीक है नहीं हो सकता ऐसा क्योंकि रिलेटिव्स है तो अच्छा ही होगा, चलो ठीक है। फिर उसने ट्रस्ट कर लिया, हाँ ठीक है। फिर वो बातें करने लगी, फिर पूछने लगी कि आप ऐसे करते-करते 2, 3, 4, 5 4 2-3 महीने हो 4-5 महीने हो गए। फिर लड़का आने लगा, फिर कुछ हो जाता उसका, बोले अरे वो काम निकल आया तो इसलिए मैं आ नहीं पाऊँगा। फिर लड़के बोलते ठीक है। फिर ऐसा कर के मतलब उसको इतना ट्रस्ट दिलवाया जाता है कि वो हट ही नहीं सकती। मतलब लड़की बोले लड़का बुरा, अब लड़की कभी उसको हटा देती है कि नहीं यार ये तो आ नहीं रहा है। तो फिर लड़का क्या बोलता है कि लड़कियाँ धोखा देती है। तो लड़की ने सोचा कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, उसको भी पता था कि मजबूरी उसके क्या होता है कि उसके पापा की लड़के के पापा की भी जॉब होती है, लड़के की भी। तो उसको पता था कि जॉब मतलब टाइम नहीं मिलता है जॉब में। तो वो लड़की मतलब उसकी मजबूरी समझ रही, वो बोले कि तुम समझ नहीं रहे हो मुझे, मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हो। तो ऐसा कर के लड़की बोले ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, उधर लड़की के लिए रिश्ते भी आते हैं तो वो पूछती है कि आप आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं तो मेरे लिए दूसरे रिश्ते अच्छे रिश्ते आ रहे थे। तो बोला कि मैं ही आऊँगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं आऊँगा। ऐसा बोला लड़का। बोले ठीक है। ऐसे करते करते कम से कम 1 साल हो गया है ना। और लड़की ज़्यादा उसको बार बार पूछ रही थी कि तो क्या होता है। फिर लड़की बोलती है कि यार ये उसको थोड़ा समझ तो आ जाता है कि हो सकता है कि ये धोखा देने वाला है और ये बहाने बना रहा है। लड़की बार बार पूछती है कि आपका नहीं मन हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँगी, आप नहीं बोल सकते हैं मुझे, या कोई भी आपकी दिक्कत है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, जो भी हो। जबकि फैमिली ने ही उस लड़की को पसंद किया था। तो बोले कि नहीं ऐसा किसने बोला है, मैं आऊँगा तुमसे ही करूँगा। तो लड़की क्या अब क्या कर सकते हैं।
जब लड़का इतना बोल रहा है, ट्रस्ट दिलवा रहा है, तो लड़की कोई कैसा इंसान ट्रस्ट कैसे नहीं कर सकता उस पर। फिर भी लड़की को तो 100% तो फिर क्या होता है कि लड़की की अब एग्ज़ाम आने वाली थी, है ना? तो फिर लड़की बोले कि देखो आप वो समझ तो रही थी कि हो सकता है कि पता नहीं हाँ भी बोलेंगे नहीं, पर लड़की फिर भी ट्रस्ट कर लेती है। फिर लड़की बोले कि मेरी एग्ज़ाम है, और लड़की को ये समझ रही थी लड़की कि वो है ना, उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था लड़की का कि यार इसको मतलब देखना, और बार बार सोचा करना कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा। और क्या होता है कि लड़की अब जब शादी ही होने वाली है ना, तो क्या करती है लड़की, उसको अपना हस्बैंड समझने लग जाती है। और जैसे वो भी बोल रहा मतलब वो भी वाइफ जैसे ही बात करता था, है ना? दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ समझने लग जाते हैं। तो क्या होता है, फिर वो लड़का बोले ठीक है आप मतलब अच्छी बातें कर रहा था। और फिर लड़की बोले कि मैं इस आईडी को मतलब बंद कर रही हूँ, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा था और इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं चाहती थी, एग्ज़ाम आने वाली थी कि। तो फिर लड़की बोले कि मैं ना अब अनफॉलो कर रही हूँ आपको, मतलब आईडी ही डिलीट कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि उस लड़के ने बोला कि हाँ ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आईडी वो डिलीट कर देती है। फिर उसके दो मतलब फिर वो सोचती भी रहती है कि पता नहीं ये लड़का आएगा कि नहीं आए। उसने एक प्रकार देखा भी कि सच में क्या ये आएगा, तो फिर उसने बंद कर दी। फिर क्या होता है कि 2 महीने बाद वो आया, और जब डिलीट आईडी कर दी उसके 2 महीने बाद आएगा। फिर लड़की ने सोचा कि नहीं यार, मतलब मैं तो ऐसे ही सोच रही थी कि कि नहीं, मेरा मतलब वो था कि मैं नेगेटिव ही सोच रही थी। लड़की ऐसा बोले कि मैं नेगेटिव सोच रही थी, ये मतलब सच में ये तो आया, अच्छा लड़का है। फिर बोले ठीक है, लड़की आई, लड़का आया देखने, देख के चला गया, है ना? फिर क्या होता है कि उसके 2 1 2 3 4 दिन बीते। फिर लड़की सोचने लगी कि यार क्या हुआ, अभी तक इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। लड़की को टेंशन होने लगी। तो फिर आगे से जवाब आया। फिर उनके मामा, जो लड़की थी उसके मामा जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो बोले फिर कुछ बहाना उन्होंने शायद बना दिया। और फिर लड़की को ऐसा पता चला, तो लड़की है ना एकदम से शॉक हो गई, एकदम से दंग हो गई कि ये क्या था। जब मैंने उस लड़के को इतना पूछा कि आपका नहीं मन कर रहा है, ठीक है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों किया? और उसका उस लड़की को आज तक उसका जवाब नहीं मिला है। और तो इसलिए है ना, किसी पर इतना डिपेंड मत होना कि उसके जाने के बाद एकदम शोक हो जाए, आप डिप्रेशन में चले जाओ। और किसी को आप अपना एकदम मत बनाना। जब तक उसके साथ आपकी शादी ना हो जाए तब तक किसी को भी अपना बनाने की गलती मत करना। उस पर कभी डिपेंड मत होना, उस पर कभी इतना 100% ट्रस्ट मत करना, क्योंकि लड़की को फिर भी ऐसा कन्फ्यूज़न तो था पहले से ही। तो फिर लड़की को पता था कि हाँ, मुझे पता था, फिर भी क्या होता है कि अब उसको हस्बैंड वाइफ जैसा मानने लग गई थी, तो बुरा तो लगेगा ही। तो फिर भी लड़की को पता था यार ये तो होने वाला ही था। मतलब थोड़ा लड़का ऐसा कर रहा था कि बार बार बहाने पे बहाने मार रहा था कि आज अभी नहीं आता तब आता, फिर 2 4 महीने बाद बोलता तब आऊँगा तब आऊँगा। तो लड़की बोलती है हो सकता है यार जो भी ऐसी हो। समझ रही थी लड़की उसको, क्योंकि समझदार लड़की थी, उसको समझने वाली थी, उसको पूरा समझा था। उसको बोला भी था कि आप ना आपकी फैमिली बोलना चाहती तो ना बोल दो। और लड़की क्या होता है, फिर लड़की है ना दूसरी आईडी बनाती है और उस लड़के को फॉलो भी करती है। जब वो आया देखने नहीं आया था, उसके पहले ही कि अब आने वाला है ऐसा, तो वो ऐसा फॉलो कर लेती है। तो वो लड़का उसको है ना फॉलो नहीं करता, तब से ही उसका माइंड डिस्टर्ब होने लग जाता है कि कुछ तो दाल में काला है। और फिर उसके बाद उसने इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो ही नहीं किया, उस लड़की को। लड़की ने किया पर उसने वापस उसको किया नहीं। फिर लड़का आता है ना, उसके बाद वो कुछ आंसर ही नहीं देता। तो वहाँ से पूरी कहानी एकदम एंड हो जाती है। और तो आप बताओ कैसे किसी पर मतलब वो लड़की सोचने लगती है कि क्या होना आखिर एक लड़की में
क्या होना क्या चाहिए। और आपको जब नहीं बोला था इतना ट्रस्ट, जब इतना ट्रस्ट आप पर किया और इतनी अच्छी लड़की सब कुछ है, फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं, तो मतलब कैसी होना, क्या होना। मतलब एक लड़की पर आपको, जो आपसे बात कर रही है, इतना ट्रस्ट नहीं हो रहा है, और एक दूसरी लड़की से आप शादी करोगे, उस पर कैसे ट्रस्ट कोई कर सकता है। तो ऐसे लोग करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लोग बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या भी बहुत कर लेते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा करना ही नहीं है। क्योंकि देखो कर्मा क्या होता है, कर्मा सुना है कि जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। अभी ना हुआ हो, अभी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बाद में पड़ेगा। और ये एक लड़की की कहानी नहीं, ये बहुत सारी लड़कियों की कहानी है। और ऐसा लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि शादी से पहले किसी पर 100, कोई कितना भी अच्छा हो, बस उसको अपना मानना नहीं है। क्योंकि उसके साथ आपका लगाव हो जाएगा। फिर उसके बाद लगाव के बाद क्या होगा, आपको दुख ही होगा जब वो धोखा देगा, चले जाएगा छोड़ के। और आप अपना जो स्टडी कर रहे हो, फोकस जिस पर आपका है, उससे भी आपका ध्यान भटकेगा। तो इसलिए है ना, एक साइड में उसको रखो, अपना फोकस एक साइड में रखो, और उस इंसान को एक साइड में रखो। क्योंकि वो भविष्य है यार। जो आप जिस पर फोकस कर रहे हो, जो आपका गोल है, वो है ना आपका प्रेजेंट टाइम है, और वही आपको आगे ले जाने वाला है। तो कोई इंसान पर इतना ट्रस्ट मत करो। हाँ, तू बोल रहा है शादी करूँगा, अ, और तो करूँगा तो क्या हो जाता है, ये फ्यूचर हो जाता है ना। तो बोलना कि हाँ ठीक है, और उस पर से ध्यान हटाइए और आपके फोकस कीजिए आपकी लाइफ पर, प्रेजेंट टाइम में रहिए एकदम। और अच्छा पॉजिटिव रहिए, और किसी पर बस डिपेंड मत होना। हाँ शादी करेंगे, करेंगे, हाँ करेंगे, ठीक है करेंगे। क्योंकि देखो आप इतना ट्रस्ट कर लेते हो, तो अब मान लो कोई छोड़ के ही, कोई कितना अच्छा भी हो, छोड़ के कभी चले जाए, तो फिर क्या कर लोगे, फिर क्या मिलेगा आपको, धोखा मिलेगा, दुख मिलेगा, पर रोओगे, डिप्रेशन में जाओगे, मरने का मन करेगा। तो ऐसा है ना, हमको करना ही नहीं है। हाँ करेंगे शादी, ठीक है करेंगे। तो बस यही था वीडियो बनाने का मतलब, कि कोई डिप्रेशन में ना जाए, कोई आत्महत्या ना करे, कोई अपने गोल से ध्यान ना भटके, फोकस एकदम रहे, और एकदम खुश रहो, मस्त रहो, अपने आप है। ट्रस्ट करना है किस पर, भगवान जी पे ट्रस्ट करना, और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, है ना। क्योंकि इंसान पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। और जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए, और फालतू के चक्कर में पड़ना भी नहीं है। क्योंकि देख, और हम तो अच्छा लड़का, लड़कियों के साथ भी ये हो जाता है, देखा इस स्टोरी के माध्यम से कि इस लड़की के साथ कैसा क्या हुआ। पर लड़की भी जानती ही थी, है ना, इसलिए वो ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं गई, और उसकी पढ़ाई से उसने कभी ध्यान नहीं हटाया। क्योंकि लड़की को पता था, सब सुनती आ रही थी लड़की, इसलिए पता था। तो ऐसा है ना, बहुत सारी लड़कियों लड़कियों के साथ होता है सब, आजकल तो और बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं क्या होना लड़कियों को। शायद एक वजह ये भी लड़की जानती थी कि लड़का था ना, तो जॉब उसकी कम थी। जब जॉब थी ना, तो जॉब थी तो उसकी सैलरी कम थी, इसलिए तब हाँ बोला। और ऐसा सुनने में आया, ऐसा वो लड़की को ऐसा लगा, कि फिर बाद में पता चला उसकी जॉब करता था, तो बहुत ज़्यादा उसकी सैलरी बढ़ गई थी। तो ये सुनने में आया था कि वो लड़का पैसे की वजह से उस लड़की को उसने नहीं बोला कि यार मेरी तो इतनी जॉब है, इस लड़की को कैसे हाँ बोल सकता हूँ। पर वो नहीं दिख रहा लड़के को कि उसकी लॉयल्टी देखो, उसके संस्कार देखो, उसके गुण देखो, साथ में यही जाएगा। आपके अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए शादी के बीच में, ये नहीं देखना चाहिए। जब लड़की आप पर इतना वेट आपका कर सकती है, तो सोचो वो लड़की कैसी होगी, ये उस लड़के को ध्यान में रखना चाहिए। और वो लड़का नहीं, सभी लड़कों को ये ध्यान में रखना चाहिए, और सभी लड़कियों को भी, कि कोई इतना लॉयल लड़का, इतना ईमानदार लड़का, इतना ऑनेस्ट और इतना अच्छा, और आप उनको छोड़ रही हो। और लड़की भी यही, और लड़के भी यही, कि जब ऐसी लड़की आपको मिल जाए ना, तो आप उसको छोड़िए मत, कभी मत छोड़िए। क्योंकि ऐसी लड़की बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। आपको क्या पता, आप जिस लड़की से बात कर रहे हो उस लड़की पर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, और आपको क्या पता कभी आपके साथ ही ऐसा हो जाए, कर्मा वापस लौट के, तब आप क्या कर लोगे। तो भूल के ऐसा ना करें। तो बस यही वीडियो का बनाने का उद्देश्य था, कि कोई भी लड़का लड़की इतना डिपेंड मत होइए, अपने गोल पर फोकस कीजिए, प्रेजेंट टाइम में रहिए, किसी पर इतना डिपेंड मत होइए, भगवान पर ट्रस्ट करिए, भगवान पर ट्रस्ट करिए, और अच्छा ही होगा सब। तो मेरे वीडियो को
आपने इतना देखा और भी आप जानना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, है ना। जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास आएंगे। और खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए और प्रेजेंट टाइम में रहिए। और आपने मेरा वीडियो देखा तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा। और किस पर समस्या है आपको और क्या आपके साथ होता है, कोई नेगेटिविटी कैसे नहीं छोड़ रही है, कैसे प्रेजेंट टाइम में नहीं रह रहे हो, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।